श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाली है। सिर्फ कल की कथा शेष है। साथ ही 1 मई 2023 मतलब कल के दिन वैशाख माह का अंतिम सोमवार है और साथ में मोहिनी एकादशी तिथि भी पड़ रही है। और गुरुजी के बताए बिल्कुल नए वैशाख सोमवार के उपाय इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। इस आखिरी एकादशी सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। बी, मिट्टी का पात्र। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, बेलपत्र खाते समय 3 पत्ती में से कौन सी पत्ती का पहले आचमन करते हैं या खाते हैं? ए, दाईं साइड की, बी, बाईं साइड की, सी, बीच वाली पत्ती या डी, 3 पत्ती एक साथ। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हो और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है, तो हमें कोई अच्छे गुरुजी की वाणी को समझकर गुरु के दिए गए मंत्र को जाप करना चाहिए। इस प्रकार से भी हम महादेव की प्राप्ति कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस गांव में जगह में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। उसी तरह अगर हमारे समाज में, घर में, परिवार में संस्कार की कमी होती है तो वो पूरी नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पिता का पत्र आया जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा। वो पत्र को भी टीवी में बताने के लिए मना किया। पत्र में लिखा था, मेरी बेटी 14 वर्ष की है और प्रेम के जाल में फंसकर मेरी बेटी दूसरे धर्म में प्रवेश कर ली है। इसके बाद गुरुजी ने आगे का पत्र नहीं पढ़ा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज के बच्चों को घर का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, घर के बुजुर्गों का ज्ञान अच्छा नहीं लगता और ना ही घर का भोजन अच्छा लगता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जिसको घर का ज्ञान और भोजन दोनों अच्छा लगना बंद हो जाए तो समझ लेना उसका विनाश का समय प्रारंभ हो गया है। जिसका परिवार, घर अनुशासन में रहता है तो उस घर में कभी भी दुशासन पैदा नहीं हो सकता। एक भाई बहन के अनुशासन में रहे, एक बहन भाई के अनुशासन में रहे, घर के बच्चे माता के अनुशासन में रहें, घर के बड़े अपने पूर्वजों के अनुशासन में रहें, तो ऐसे में पीढ़ी श्रेष्ठ बनती चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। यहाँ भिलाई के लोग बर्थडे या शादी समारोह में लाखों खर्च करते हैं, पर इस बार शिव महापुराण में भिलाई वालों ने लाखों खर्च कर दिए। सोते हुए व्यक्ति को उठाकर पन्नी बांटकर चले गए। ऐसी कथा कहीं नहीं देखी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक सन्यासी और गृहस्थी, इन दोनों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमति ठीक होना चाहिए। सन्यासी की मति ठीक हो तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ की सीढ़ी चढ़ सकता है। और एक गृहस्थी की श्रीमति भगवत भजन वाली है, मीठी वाणी बोलने वाली है, संतोष रखने वाली है, धैर्य रखने वाली है, सबसे स्नेह रखने वाली है, तो वो घर को स्वर्ग बना देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल एक बहन ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैंने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चली गई थी। गुरुजी ने कहा, हम दूसरे धर्म का नाम नहीं बताएंगे। दूसरे धर्म में जाने के बाद मुझे गलत दृष्टि से देखा जा रहा था और आदर, सम्मान और सत्कार भी नहीं था। इसके बाद आपकी कथा और भोले बाबा की भक्ति ने मुझे अपने सनातन धर्म में वापस बुला लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नीता तिवारी जी दुर्ग से पत्र लेकर आई। 2 वर्ष से टीवी में आपकी कथा सुन रहे हैं। मेरी छोटी बहन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने की सलाह दी थी और विधि बताई थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया और दूसरा ही व्रत पूर्ण हुआ था कि मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ और उसकी स्कूल में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। स्वर्णलता चौरसिया जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई रिजल्ट सम्मुख नहीं आया। फिर आपकी कथा सुनना शुरू की और शंकर की भक्ति का सहारा लिया। मेरे बेटे और बहू ने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी बहू का गर्भ ठहर गया है और भोलेनाथ की कृपा से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक बेटा और एक बेटी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, सब जगह हाथ जोड़ लिए, सारे परिश्रम कर लिए, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, या अजीब से सपने दिखते हो, या किसी भी चीज का भय बना रहता है दिमाग में, तो आपको ये उपाय करना है। एक बेलपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक घी का
गोल बाती का दीपक लेना है। जो शिवलिंग एकांत में हो वहां पर आपको जाना है, या तो कोई चबूतरा हो जहाँ पे एकांत में शिव जी बैठे हुए हो, आपको वहां जाना है, या किसी वृक्ष के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। यदि आपको कहीं भी एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल का हो, बेलपत्र का हो या बड़ का पेड़ हो, उसके नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आपको कोई एकांत में मंदिर मिल जाता है तो ठीक है, या एकांत में शिवजी मिल जाते हैं, शिवलिंग मिल जाता है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक दूर्वा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। इसके बाद एक सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। इसके बाद एक शमी का पत्ता समर्पित करना है। फिर एक चावल का दाना, आपको अक्षत का दाना समर्पित करना है जो पूर्ण हो, और एक बेलपत्र समर्पित कर देना है आखिरी में। सबसे पहले उपाय की शुरुआत आपको एक घी का दीपक जलाकर ही करना है, प्रज्वलित करके करना है। यदि आप किसी मंदिर में कर रहे हो तो दीपक ठंडे होने का इंतजार ना करें। यदि आप एकांत में किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक ठंडा होने का इंतजार करें और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। और ऊपर की बेलपत्र है, चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं, चाहे पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय कर रहे हैं, तो सबसे आखिरी में जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है वो आप उठाकर ले आइए। आपके यहाँ कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आ गई हो, कोई अटका हुआ कार्य हो गया हो जो पूरा नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, वो निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप सोमवार या मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो कल 1 मई और दिन है सोमवार का, साथ में एकादशी का दिन भी पड़ रहा है, तो अति उत्तम दिन है। आप इस दिन ये उपाय कर सकते हैं। और जो बेलपत्र आप उठाकर घर लेकर आएंगे उसे आप बरकत के स्थान पर रख दें। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। ये उपाय भी आप 1 मई मतलब कल के दिन, एकादशी के दिन और सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपके मन में कोई मनोकामना है, या आप कोई इस एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही हो, अब वो चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे परीक्षा हो, और धन प्राप्ति के लिए भी ये विशेष उपाय है। मतलब कुल मिला के आपकी जो भी मनोकामना, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। एक कलश में, तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 लोटा गंगा जल ले लीजिए। यदि आपके पास थोड़ा सा गंगा जल है तो आप 1 लोटे जल कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और उसमें आपको 7 बेलपत्र डाल लेना है उसी जल कलश के अंदर। 7 बेलपत्र ऐसी लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। उस जल कलश को लेकर जिसमें आपने 7 बेलपत्र डाली है, आपको शिवालय जाना है, और नंदी का जो उठा हुआ चरण है वहां पर आपको वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके जल कलश के अंदर जो बेलपत्र बची हैं, 7 बेलपत्र बची हैं, वो 7 बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब भी आप जो भी बेलपत्र समर्पित करते जाएंगे, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके मन की जो भी कामना है, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे परीक्षा में सफलता के लिए, इंटरव्यू के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सभी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय है। ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। कल निर्जला एकादशी है, तो आपको ये उपाय 1 मई को जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कल किए जाने वाले अगले उपाय की तरफ। जिन लोगों को लीवर, किडनी या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। आपको 1 कलश में जल लेना है। 1 कलश में जल लेने के बाद शिवालय जाइएगा। वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिएगा। कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर गणेश भगवान के ऊपर जल अर्पित कीजिए, कार्तिकेय भगवान के ऊपर जल अर्पित कीजिए, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ जल अर्पित कीजिए। इसके बाद गोल कटी भाग में जल अर्पित कीजिए। फिर ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उसमें भी थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए, और पूरा जल कल्याणेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो जल कलश है वो शिवलिंग पर टच नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल धीमी धार से आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। उस जल की धार को देखते देखते अपनी जो रोग बीमारी है उसका व्याख्यान कीजिए, बाबा से निवेदन कीजिए और जल समर्पित करते चले जाएं। जिन लोगों को लीवर, किडनी या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसके बाद जो जलाधारी से जल आएगा वो जल आप अपने जल कलश में झेल लीजिए, और इसके बाद उसे हथेली में लेकर आचमन करना है, पीना है। 3 बार आप कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन कीजिए। आपकी रोग बीमारी में आराम जरूर लगेगा। कम से कम आपको 5 सोमवार ये उपाय करके देख लेना है। कल 1 मई एकादशी का दिन है, तो इस दिन आप हो सके तो व्रत कीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो चावल बिल्कुल भी ना खाएं।
हाँ, शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप चावल अर्पित कर सकते हैं। कई ऐसी कमेंट्स आती हैं, वो लोग पूछते हैं कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर हम एकादशी के दिन चावल अर्पित कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल शंकर भगवान के शिवलिंग पर एकादशी के दिन चावल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी अजन्मे हैं। आज उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।